After studying the property of plane mirror, now we will discuss about the spherical mirror. These type of mirror are called spherical mirror. Actually, these type of mirror इसको समझने के लिए कभी एक स्टेनलेस स्टील का बढ़िया शाइनी सा चम्मच लेकर के जब हम उसमें अपनी शक्ल देखते हैं तो क्या होता है, जब चम्मच को हम ऐसे रखते हैं, मतलब इसके उभरे हुए हिस्से से खुद को देखते हैं तो हमारी इमेज जो है वो छोटी दिखती है, और इधर से देखते हैं तो बहुत पास लाने पे बड़ी इमेज दिखाई देती है ना। तो दिस टाइप ऑफ मिरर जो होंगे ये कहलाएंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ये एक्चुअली पार्ट ऑफ अ स्फीयर होते हैं। एक कांच का इतना बड़ा सा गोला है, इस गोले के अंदर से ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको अगर हमने अलग करा, ठीक, अब इसमें क्या होता है, सपोज अगर हम इस तरफ से अपना इमेज देखते हैं यहाँ से, तो ऐसे लेंस को हम बोलेंगे, मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर इस तरह से है जिसमें हम इस तरफ अपना इमेज देखते हैं यहाँ से, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। फिजिक्स में जब हम मिरर पढ़ रहे होते हैं तो मिरर से रिलेटेड इस पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इसकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं, जैसे सी, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्व स्ट्रक्चर का रेडियस। ये जो सर्कल था, ये जो स्फीयर था, इस स्फीयर का जो सर्कल होगा ये कहलाएगा सी ऑफ द मिरर। मिरर के केस में ये सी, और ये जो पी लिखा हुआ है ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। सॉरी, दिस इज पोल ऑफ मिरर, ठीक। अब इसके ऊपर इमेज कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है ये कन्वर्जेंट होता है, मतलब सपोज अगर इसके ऊपर हम इमेज बनाएं, लाइट रेज कुछ ऐसे आ रही है, अगर इस तरह से लाइट रेज इसके ऊपर आ रही हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसको कहते हैं हम। और इसके ऊपर जब रिफ्लेक्शन होगा तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्स हो ऐसे किसी एक पॉइंट से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर, क्लियर। ये जो बीच में एक लाइन बनी हुई है जो रेडियस से हो करके गुजर रही है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक जगह ये सारे रेज जो हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगे, तो इस तरह के मिरर को हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट मिरर, ओके। और इसके ऊपर क्या होता है कि सपोज अगर इसके ऊपर कोई लाइट की बीम आ रही है, तो अगर इसके पैरेलल ऐसे लाइट आ रही है, तो ये जो है यहाँ से इसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक। डाइवर्ज तो करता है लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई देते हैं, है ना। इट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट, मगर एक्चुअली ये मिल नहीं रहे होते हैं, ये इस तरह से डाइवर्ज होके दूर चले जाते हैं और आपस में कभी नहीं मिलते, बट इट सीम्स टू बी डाइवर्ज एट अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ओके। इसके केस में क्या होता है, चूंकि एक्चुअली इसमें जो इमेज बनता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज या किस तरह के बनते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन में इसके ऊपर
कॉनकेव मिरर के ऊपर जो इमेज क्रिएट होता है, ये इमेज जो होता है वो रियल होता है और इनवर्ट होता है। ठीक, मतलब रियल उल्टा इमेज बनता है इसके केस में। और इसके केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट होता है और स्मॉलर इन साइज होता है। जैसे इनका इस्तेमाल हम देखें तो अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो डेंटिस्ट आपके मुंह में एक चम्मच जैसी टूल डालता है जिसके आगे की तरफ कुछ ऐसा बना होता है, ऐसा एक टूल मुंह में डालता है, यहाँ पर मिरर लगा होता है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। इसके पास, दांत के पास ऐसे लगा करके देखने पे क्या होता है, उसका इमेज बड़ा करके उनको दिखाई देता है। तो इसका यूज हम करते हैं डेंटिस्ट के वहाँ टॉर्च में जो लाइट की बीम बनाते हैं, सीधी दूर तक रोशनी जा सके, वहां पर हम इसका यूज करते हैं और बल्ब को इस जगह पे लगाते हैं। तो बल्ब जब इसके फोकस पॉइंट पे लगाते हैं तो क्या होता है कि लाइट इसके ऊपर पड़ के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाती है और बहुत दूर तक सीधे चल के जाती है। अगर लाइट ऐसे हम कर दें, अगर टॉर्च से निकलने वाली लाइट, सपोज कि ये एक टॉर्च है, अगर हम इस टॉर्च से एक रोशनी निकालें और रोशनी इस तरह से निकले तो बहुत दूर तक हम इसको फोकस करके देख नहीं सकते। तो क्या करते हैं, टॉर्च में लाइट हमको ऐसे चाहिए कि इस वे में सीधे दूर तक जाए। तो इसके अंदर एक शाइनी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कटोरे जैसा कुछ शाइनी लगाया होता है, वो होता है कॉनकेव, जिसकी वजह से लाइट को पैरेलल कर देता है। फोकस पॉइंट पे लाइट जब आती है, यहाँ से फोकस पॉइंट से जब कोई लाइट मिरर पे पड़ती है तो वो उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देता है। क्लियर। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं व्हीकल्स में रियर मिरर के तौर पे। गाड़ी में जो पीछे की चीज़ें देखने के लिए, ऐसे बाइक्स में या कारों में भी आपने देखा होगा कि पीछे देखने के लिए एक मिरर लगा होता है। वो मिरर अगर आप छू के देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, आगे की तरफ उभरा हुआ। ये क्या करता है, इसकी पीछे आने वाली बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो हम आगे ऐसे चलते हुए नज़र थोड़ा सा हिला करके देख सकते हैं, पीछे घूम के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, तो ये आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल करेंगे, बट फॉर क्लास 7 दिस इज इनफ। ओके, spherical mirror are the part of a sphere. C is the center of this circle. Okay, in case of mirror it is called center radius of curvature. A line, एक सीधी लाइन जो चल के जा रही है रेडियस को टच करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर का वो पॉइंट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस आके इसको क्रॉस कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन मिरर के इस्तेमाल बहुत सारे होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल शायद आप लोगों ने देखा हो, बड़े मॉल्स में जो पार्किंग्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, कई स्टोरी नीचे जा करके पार्किंग लगाते हैं। तो गाड़ियां ऐसे घूम करके ऐसे करके बाहर निकलती हैं या ऐसे नीचे जा रही होती हैं। तो जहां पे टर्न होता है वो डेड एंड बन जाता है, ब्लाइंड कॉर्नर बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लाइंड कॉर्नर। ब्लाइंड कॉर्नर कैसे, सपोज एक रास्ता ऐसे जा रहा है और यहाँ से रास्ता मुड़ गया, ठीक, तो यहाँ से जाने, इधर से जो चल के जा रहा है उसको इधर से आने वाली गाड़ी के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला मिरर, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं बड़ा सा। तो क्या होता है, इधर से जाने वाले को भी आइडिया लगता है कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो उस हिसाब से सावधानी से चलते हैं और आपस में टक्कर होने से बच जाते हैं। इसका ऐसा इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल टेस्टिंग में प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर के यहाँ, आँखों के डॉक्टर के यहाँ जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमको कांच के अंदर पीछे टंगे हुए एक बोर्ड को पढ़ के बताने को बोलते हैं। क्या होता है कि अगर हम एक कमरे में 10x10 के रूम में बैठे हैं, सपोज अगर ये कमरा है और यहाँ पर रखी कोई चीज़ अगर हम यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस इतना ही होता है। अब इस डिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, जो हमको पढ़ना है उसको यहाँ पे लगा दिया और यहाँ एक मिरर लगा दिया। अब डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ।
इतना ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है, कम जगह में ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्लियर। मिरर का इस्तेमाल पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बच्चे बनाया करते थे हमारे टाइम में। एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी कट लगा दिया और 45 डिग्री एंगल पे यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दिया, और दूसरा यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पे एक और मिरर प्लेस कर दिया। ठीक है। और इस जगह को आईपीस बना दिया। अब क्या होता है, सपोज आपको दीवार के उस पार देखना है, तो इस तरह का एक कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, दिस इज कॉल्ड पेरिस्कोप, और आप इसको दीवार के ऊपर प्लेस कर दीजिए, तो ये दीवार के उधर की चीज़ों को का इमेज इसके अंदर बनाएगा और इसके ऊपर से वो यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से हमको दिखाई देने लगता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट में मिरर का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड पेरिस्कोप। ओके। Now the next topic is lenses.